चौटाला युग कह सकते हैं, जो ओम प्रकाश जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। बहुत दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे और अपनी दृढ़ निश्चयता के लिए जाने जाते थे। अपने वर्कर्स की पहचान और उन वर्कर्स के बारे में, उन वर्कर्स के लिए स्टैंड लेने के लिए, अपनी पार्टी को खड़ा करने में, अपने पिता के एक शारीरिक कमी के बावजूद भी चौधरी देवीलाल के एक बहुत बड़े सहारा थे वो, और उनकी पीढ़ी को, उनकी जो हेरिटेज थी उनको लेकर ओम प्रकाश चौटाला जी बड़ी बहादुरी से आगे बढ़े और हरियाणा में उनका कंट्रीब्यूशन, हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के विकास में, मैं समझता हूं कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक युग का अंत हुआ है और एक बहुत बड़े शख्सियत का अंत हुआ है। मैं अपने परिवार की ओर से, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जी के परिवार की ओर से, हमारे उनसे बड़े गहरे संबंध उनके परिवार से रहे हैं, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ी कमी छोड़कर जाया है। बिल्कुल, परिवार को उनके जाने का दुख है, निश्चित रूप से सारे हरियाणा का दुख है, और वो इस दुख को सहन कर पाए ऐसी मेरे मन में उनके प्रति भावना है। जी कुलदीप जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पारिवारिक रिश्ते थे, आना जाना लगा रहता था, कोई किस्सा अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आपको किस्सा साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। जी देखिए, चौधरी देवीलाल जी की जयंती सोनीपत में मनाई गई थी। उस समय श्री ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ मिनिस्टर थे। जी मेरे फादर पंडित चिरंजीव लाल शर्मा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। तो ओम प्रकाश चौटाला जी का फोन आया कि पंडित जी, चौधरी देवीलाल जी के बड़े संबंध रहे हैं आपसे। चौधरी देवीलाल जी ने एक प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी ज्वाइंट पंजाब में, जिसके जो देवीलाल जी प्रेसिडेंट थे, मेरे फादर उसके सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी जी। और तो एक बड़ा जुड़ाव उस परिवार से हमारा हमेशा रहा। तो उन्होंने कहा आपको आना चाहिए। मेरे पिताजी सारी पार्टी की बाधाओं को तोड़कर ओम प्रकाश चौटाला जी की और इंडियन नेशनल लोकदल की द्वारा आयोजित चौधरी देवीलाल की जयंती में चले गए जी। और उन्होंने चौधरी देवीलाल के प्रति अपने हृदय से उद्गार व्यक्त किए कि कितने महान व्यक्ति थे। कांग्रेस पार्टी में उस समय श्री मोतीलाल वोरा जनरल सेक्रेटरी थे, और उन्होंने कहा, किसी ने शिकायत की भी, देखिए वहां जाकर चौधरी देवीलाल की इतनी तारीफ की, चौटाला जी की तारीफ की, पंडित जी ने तो कांग्रेस का ये अनुशासन तोड़ दिया है। तो उनको नोटिस सर्व कर दिया पार्टी ने कि आप क्यों गए हो। तो मेरे फादर ने जवाब में लिखा कि चौधरी देवीलाल की जयंती में नहीं गया था, मैं उस देशभक्त की जयंती में गया था जो 16 साल की उम्र से देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जेल जाना शुरू हुआ था। मैं उस देशभक्त और देश की स्वतंत्रता सेनानी की जयंती में गया था। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की जयंती में जाना, पार्टी से ऊपर उठकर जाना चाहिए, और इसलिए मैं गया था। आज तक उस पार्टी लेटर के बारे में कोई कार्रवाई पार्टी ने नहीं की। तो इतना बड़ा हमने एक हमारे परिवार का चौधरी देवीलाल और चौटाला परिवार से संबंध रहा है हमेशा। हम उनका बहुत सम्मान करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक प्रखर वक्ता थे। उन जैसी वाक शैली हरियाणा की राजनीति में हर एक आदमी को नसीब नहीं है। जिस तरीके से जो बोलने का अंदाज और जो यादाश्त उनकी रही, वो अपने आप में हरियाणा में एक उदाहरण है और रहेगा। बिल्कुल कुलदीप जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप बातचीत में बता रहे हैं, आपने एक तरीके से अपने परिवार का सदस्य खोया है। इसको लेकर हमारी भी संवेदनाएं हैं। लेकिन कुलदीप जी, मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा। जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी को पीपल्स लीडर कहा जाता था, जनता का उन्हें नेता कहा जाता था, किस तरीके से जनता के दिलों में राज करते थे, कौन से वो काम थे जो जनता को खूब पसंद आते थे, और जनता के दिलों में ओम प्रकाश चौटाला लंबे समय तक राज करते रहे और अपने आखिरी समय तक वो जनता के दिलों में राज करते रहे। निश्चित रूप से जब मैंने ये कहा कि हरियाणा की राजनीति में की समय पर जी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का वर्चस्व रहा है जी, वो अपने आप में जी एक अनूठी मिसाल रहा। मैंने कहा शारीरिक कष्ट होने के बावजूद भी शारीरिक कष्ट होने के बावजूद भी उनमें इतनी क्षमता थी जी, इतनी उम्र के बाद भी उनमें इतना मानसिक संतुलन था जी, और हरियाणा को आगे लेकर जाने की एक उनके अंदर, मतलब कैन यू इमेजिन कि उनके समय में हरियाणा में
उन्होंने ऐसे स्टेप्स उठाए थे कि हरियाणा घाटे का बजट नहीं पेश करता था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वो स्टेप्स उठाए थे कि हरियाणा में वैट लागू किया, और जो आज तक की सरकार है उसका, तो वो तो अपने आप में, मैंने कहा ना कि एक ऐतिहासिक उनका योगदान हरियाणा की राजनीति में, और सरकार चलाने का जो एक पॉलिटिकल आदमी का, जो चीफ मिनिस्टर है, जो उसका दबाव होना चाहिए, उसकी आवाज में जो दम होना चाहिए, वो ओम प्रकाश चौटाला में था। एक बार के मुख से निकला हुआ शब्द